नमस्कार, मैं हूं नीरज करण सिंह। आप सबके लिए लेकर आए हूं एक विशेष कार्यक्रम वन न्यूज मल्टीपल रिपोर्टर। आज के सेगमेंट में आपके लिए महाकुंभ 2025। कुंभ मेले की उत्पत्ति का आलेखन प्राचीन ग्रंथों जैसे संगत पुराण और ऋग्वेद में किया गया है। कुंभ का संस्कृत में अर्थ है कलश। ये कहानी एक प्रसिद्ध हिंदू कथा पर आधारित है, जब देवसुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन किया गया ताकि अमृत यानी अमरता का रस प्राप्त कर सके। तब दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इंद्र के पुत्र जयंत इसे असुरों से बचाने के लिए भागे। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है और यह स्थान 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं। कुंभ मेला आयोजन स्थल हर बार बदलते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश जहां गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का भी महत्वपूर्ण अवसर है। Kumbh Mela is celebrated in these 4 locations to commemorate the spilling of Amrit and the spiritual awakening it brought to humanity. This festival gives opportunity for every devotees to bathe in the sacred river, cleanse their sins and get spiritual enlightenment. महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान, कल्पवास, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाजार क्षेत्र लग रहे हैं। पवित्र स्नान को अमृत स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक थीम निर्धारित हुआ है, जो थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। इस दौरान कुछ तिथियां भी मनाई जाएंगी, जैसे कि मौनी अमावस, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ मेले का अंत होगा। महाकुंभ मेले में आने वाले साधुओं और संतों के प्रकार, आध्यात्मिक विभिन्नता का एक ताना बाना। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अखाड़ों के नाम हैं निरंजनी, जूना, आह्वान, आनंद, अटल, पंचांगिनी, नागपंथी गोरखनाथ, निर्मल पंचायती, वैष्णव, उदासनी, निर्मोही और किन्नर अखाड़ा। प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस बार होंगे कुल 6 अमृत स्नान, जिसमें से पहला अमृत स्नान पौष पूर्णिमा, दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति को हो चुका है। अब तीसरा अमृत स्नान होगा मौनी अमावस्या, चौथा अमृत स्नान है बसंत पंचमी और 5वां अमृत स्नान है माघ पूर्णिमा और सबसे अंतिम और छठा स्नान है महाशिवरात्रि, जो कि महाकुंभ मेले का आखिरी दिन होगा। महाकुंभ के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम पर लगा रहा आना जाना। मंगलवार के दिन मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। प्रयागराज का महाकुंभ मेला कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पारित किया है। पिंजरे में बैठा पक्षी आजादी के लिए पिंजरे की खिड़की की ओर देखता है, मगर वो भूल जाता है कि वास्तविकता में आजादी की चाबी उसी के हाथ में। जी हाँ, ये कथन मेरे नहीं, ये कथन है मशहूर सन्यासी गोरख जी के, जिनका सफर IIT बम्बई से महाकुंभ तक रहा। ये ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने IIT की जॉब को छोड़कर, लाखों के पैकेज को छोड़कर, कॉर्पोरेट आकर्षण को छोड़कर अपना जीवन सन्यास को समर्पित किया। इन्होंने दिखाया कि वैराग्य ही सर्वश्रेष्ठ है।